हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीखेंगे और इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 और कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके माइनस के नंबर -2, -1, 0, प्लस के नंबर 1, 2, 3, 4 आते हैं। मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और साथ में ज़ीरो भी आ जाता है। तो ऐसे नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। अब आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q आपका इंटीजर होता है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दे कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मतलब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आपके ज़ीरो भी हो सकते हैं नंबर। बस एक बात का ध्यान रखना है कि q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 2/3, -5/4, 7/6, 0, 1, -2। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 0, 1 और ये -2 ये कैसे आपके क्या कहते हैं रैशनल नंबर हो गए? तो आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए ज़रा, अगर मैं इन सभी के नीचे 1 लगा दूँ तो क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज आता है? तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी। और रैशनल नंबर होने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, ठीक है। और आपका q 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका q तो 1 है, आपका p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा q क्या कहते हैं, p 0 है लेकिन q तो हमारा 1 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। और इसके नीचे भी हमने 1 लगा दिए, दोनों इंटीजर है, तो ये भी रैशनल नंबर और ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। इससे अगले नंबर हमारे आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर के ठीक अपोजिट होते हैं। इन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके कुछ एग्जांपल हैं, √2, √3, √5 और पाई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखी पड़ी है। दे कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q। एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई etc। ये सभी के सभी आपके इरेशनल नंबर हैं। लास्ट टाइप के नंबर्स जो हैं वो हैं आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स और कुछ नहीं है। अगर हम रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिला दें तो इसके ग्रुप को रियल नंबर कहा जाता है। तो आपको इस चैप्टर का बेसिक समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सारे नंबर्स क्लियर हो गए हैं तो आप इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने है। तो चलिए मैं रीड करता हूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। और साथ में आपको रीज़न भी देना है कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर इज़ आ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि सभी होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। अभी हमने पढ़ा होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं जबकि नेचुरल नंबर 1 से होते हैं। तो 0 एक होल नंबर है लेकिन वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो फॉल्स क्यों हो जाएगा? तो हम लिख देंगे फॉल्स बिकॉज 0 इज़ नॉट आ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? एवरी इंटीजर इज़ आ रैशनल नंबर। कह रहा है कि आपके जो प्रत्येक जो इंटीजर्स होते हैं, सारे इंटीजर जो है वो आपके रैशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या गलत? ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? अभी हमने पढ़ा था
अभी अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अभी मैंने पिछले पेज पे आपको बताया कि जैसे ये जो 0 था, ये 1 था, ये 2 था, इसके नीचे मैंने अगर 1 लगा दिया तो इसकी जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आया और ये p/q की फॉर्म में भी आ गए। तो ये सभी के सभी क्या हो गए, आपके रैशनल बन गए। इसी प्रकार आप किसी भी इंटीजर के नीचे 1 लगा देंगे, किसी भी इंटीजर के नीचे अगर आप 1 लगा दें तो सभी के सभी क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे, p/q की फॉर्म में आ जाएंगे और उनकी वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए आपके सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर बन सकते हैं यदि अगर हम उनके नीचे 1 लगा दें। तो चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। तो इसका आंसर है ट्रू, ट्रू बिकॉज we can write every integer in the form of m/1 where m is any integer। ओके बच्चों, सेकंड वाला भी हमारा हो गया। अब थर्ड वाला रह गया है, तो थर्ड वाले को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा है, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब कह रहा है कि सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं। तो चलिए हम इसके लिए फिर से वापसी उसी पेज पे चलते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए, आप देखिए सारे रैशनल नंबर्स में कौन कौन से आ सकते हैं आपके, 2/3 है, -5/4 भी है और 7/6 भी है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर तो हैं लेकिन इंटीजर्स नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट होगी आपकी, ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी फ़ॉल्स है। क्यों फ़ॉल्स है, क्योंकि सभी रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। तो हम लिख देंगे फॉल्स, बिकॉज 2/3, कोई एक एग्जांपल दे देंगे, 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर but it is not an integer। तो आपका एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट पूरा हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले वीडियो आने तक आपको बाय बाय, थैंक यू।